हरे कृष्णा। दिल की बातें, आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। 23 अक्टूबर, ठीक है। तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके तो मैंने 3 डेक यूज़ किए हैं। तो फेरी टैरो, ठीक है, फेरी टेल्स जिसको पसंद है उसके लिए अच्छा है। डेली टैरो जिसे हम कहते हैं, ओके, 50 कार्ड्स। एंड दिस इज द पिंकोबा पिंक रिलेशनशिप। ओके, इसके में पता है क्या हुआ, एक बार मैं ऐसे ही देख रहा था, मुझे लगा कार्ड्स कम है। मैंने कहा इतने कार्ड्स हैं कि एक्चुअल टैरो में 72 होते हैं। मैंने कहा कैसे कार्ड्स कहाँ पे गए, तो मैं ढूंढ रहा था। जिन्हें कहा गिनो, दिन फिर ऐसे ऐसे नंबर से कार्ड रखे तो पता चला सभी कार्ड्स थे डांट रही थी फिर मुझे। ठीक है, तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। वॉट योर लवर इज थिंकिंग अबाउट, उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, 5 कार्ड चुनने हैं, जो भी आएंगे वो चुनेंगे, ठीक है। डिपेंडिंग 3 कार्ड्स हैं, ठीक है, और एक कार्ड आ गया जो है 4th and 5th, ठीक है। 5 कार्ड्स, मस्त है ना ये डेक, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, और 5 कार्ड्स चुनते हैं, उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। ओके, 3 कार्ड्स, चौथा कार्ड, और ये आ गया 5वां कार्ड, ठीक है। ओके, ये एक है, ठीक है, ये दूसरा है, ठीक है, ये तीसरा है, ठीक है, ये चौथा है, ओके, एंड ये है 5वां, ओके। मैं सोच रहा हूँ कि 2-2 रीडिंग करूँ हर रोज़, ठीक है। ये तो हो गया दिल की बातें, ठीक है, ये दिल की बातें के बारे में है। एंड एक करूँ ज़ोडिएक के ऊपर, ठीक है, डेली ज़ोडिएक साइन, मतलब एरीज से लेके पाइसेस तक, मेष से लेके मीन तक, ठीक है। देखता हूँ आज से शायद शुरू करूँगा, ओके। सो लेट्स डू फन। ओके, मैंने एक्चुअली मैनिफेस्टेशन का वीडियो किया था, ठीक है, एक एनर्जी सेंडिंग किया था, ओके। एंड मैंने पूछा फिर उस व्यक्ति से कि क्या आपको कुछ रियलाइज़ हुआ, तो उन्होंने कहा कि हाँ उनको रियलाइज़ हुआ, वो थोड़ी सी हिल रही थी द पर्सन वाज लाइक दैट। सो है, चलो अच्छा है उनके लिए, अगर हो गया अच्छा तो अच्छा है, ठीक है, होगा ही। एक्चुअली मैंने वीडियो देखा था ऑनलाइन यूट्यूब पे ही कि एक व्यक्ति ट्रांसफ़र कर रहा था एनर्जी को, बाप रे, बहुत एनर्जी सेंड कर रहा था, बहुत ट्रांसफ़र, अलग अलग तरह की एनर्जीज़, ठीक है। तो ये बहुत अलग है, ये लाइक मैनिफेस्टेशन, ठीक है। कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पास है या फिर somebody is लाइक दैट, तो ये स्पेसिफिकली सिर्फ उनके लिए था कि अगर किसी ने उनके लाइफ में एडिशन डाली है या फिर somebody did something to them bad, ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस था, तो डेफिनेटली वो चला जाएगा, ओके। बोलूँगा कभी इसके बारे में, ओके। लाइव रीडिंग करना चाहता हूँ तो आपको बता दूंगा पहले ही, ठीक है, पोस्ट डाल के। अच्छा लगा एक्चुअली, लेकिन मैनिफेस्टेशन चल रहा था एंड सम पीपल कनेक्टेड टू बी, कि सिर्फ 6-7 ही हो गए थे एंड फिर वो कनेक्ट हो गए एंड मैंने कहा पहले इनका देखता हूँ मैं एनर्जी का, एंड फिर मैंने मैनिफेस्टेशन किया एनर्जी का, और फिर आई थिंक 5-10 मिनट हो गए। मैंने कहा ठीक है, तो जो है उनको 2 मिनट बोलता हूँ, रीडिंग स्टार्ट हो गई, फिर फटाफट क्वेश्चन आने लगे तो किए, फिर जवाब दिए उनके, ओके, लाइक दैट, ठीक है। तो देखते हैं आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। तो है, चलता रहता है मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जीज। और एक्चुअली मैं भैरव जी के बारे में सोच रहा था कि भैरव जी की एनर्जी के बारे में, एंड एक है चैनल, तो वो देख कह रहे थे काल भैरव इज़ द मेन सोर्स, ठीक है। तो विकीपीडिया में गया था मैं ढूंढने के लिए, तो शक्ति फीड वगैरह ढूंढ रहा था, तो वहाँ पे काल भैरव जी का इतिहास बता दिया कि ही इज़ द मेन सोर्स, मेन लीडर, ठीक है। एंड उनके यहाँ से उत्पत्ति हुई अष्टांग भैरव की, जैसे कि अष्टांग भैरव है, रुरु भैरव है, ओके, ठीक है।
तो गेट बैक टू आवर रीडिंग, व्हाट इज हैपनिंग इन हिज और हार्ट। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। ओके 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 ओके, बहुत अच्छी रीडिंग आई है। सही है, वो आज आपको लेके कहीं जा सकते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस दिख रहा है यहाँ पे या फिर नहीं दिख रहा। ओके, मैंने लाइट ऑन कर दिया एक्चुअली। ओके, अभी दिख रहा है शायद से, इंडिपेंडेंस। ठीक है, सो ये भी शायद आपके साथ कहीं पे जाना चाहते हैं, आउटिंग करना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं आपको साथ लेके। ठीक है, डिपेंड ऑन दैट कि कैसे यू वुड इंटरेक्ट विद ईच अदर, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, शायद ये पर्सन अपनी लाइफ में बोर हो गया है, ठीक है, लेकिन आपको लेके रोमांस करना चाहता है। या सो लाइक दैट, रोमांस एंजल अगर आप चाहते हो तो तो काफ़ी दिनों बाद एक कार्ड आ गया है एंड इसका मीनिंग भी बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, एंड आज वो भावनाओं में बहना चाहता है। ठीक है, इमेच्योर मैन है। ठीक है, दैट मीन्स दिस पर्सन वांट टू बी विथ यू। ठीक है, जैसे आप कहोगे वो वैसा करने को तैयार हो सकता है। ठीक है, आज बस वो चाहता है कि पूरा दिन आपके साथ बिताए। ठीक है, डिपेंड कर सकता है, हालांकि किसी का ऑफिस होगा, बिजनेस होगा, जॉब होगा, तो डिपेंड करता है कैसे, लेकिन ये एटलीस्ट फीलिंग तो होगी उनकी कि जस्ट बी लाइक दैट। कई बार हमें लगता है कि चलो छोड़ दो। कुछ लोग क्या करते हैं, फिर आलस में रहते हैं, जॉब है चलो यार, सुबह की चाय पीते हैं वगैरह, हैव फन लाइक वाइज। ठीक है, सो ऐसा चल रहा है उनके लाइफ में, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें एंड हाउ टू प्रपोज यू। ठीक है, कि आज डेट पे चलते हैं या फिर बात करते हैं, स्पेंड करते हैं टाइम कुछ टुगेदर। तो चल रहा है यहाँ पे उनका। ठीक है, एंड ये क्यों हो रहा है, बिकॉज सडन रियलाइजेशन। ठीक है, ऑल ऑफ ए सडन उनको लग सकता है अपने दिल के बारे में। ठीक है, अबाउट यू, दैट कि आप कितना प्यार करते हो उससे, या आप कितने खूबसूरत हो। ठीक है, आपके दिल में कितना प्यार है। ठीक है, मे बी ये भी हो सकता है रियलाइजेशन कि आप उनके लिए कितना वेट कर रहे हो। यू हैव बीन वेटिंग फॉर दिस पर्सन सिंस लॉन्ग टाइम। ठीक है, कुछ लोगों को क्या होता है ना, जल्दी समझ में नहीं आता। ठीक है, मैं एक्चुअली एक सीरीज़ देख रहा था नेटफ्लिक्स पे। ओके, एंड वहाँ पे एक डायलॉग था कि इसको पता ही नहीं है कि मतलब वो जगह के बारे में बोल रही थी कि लड़कियाँ इसके ऊपर मरती है। ठीक है, तो वो डायलॉग था, एंड ये जो पर्सन था वो घूम के आया था फ्रांस, पेरिस वगैरह। सो दिस इज़ काइंड ऑफ थिंग, ये कई बार रियलाइज़ नहीं होता कि वो क्या मिस कर रहे हैं। ठीक है, मे बी यू आर विद दिस पर्सन, आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, लेकिन कई बार आप एक्सप्रेस करने से चूकते हैं, या फिर ये व्यक्ति आपको वो एहसास नहीं देता, तो आज उसको एहसास हो सकता है। ठीक है, शायद किसी किसी के दिल जुड़ सकते हैं। ओके, 6 मंथ्स 6 दिन 6 साल के बाद भी ये व्यक्ति आपके लाइफ में कम बैक कर सकता है। ऑल ऑफ अ सडन मैसेजिंग स्टार्ट हो सकती है। यू वुड सडनली रियलाइज, सुबह 7 से 9 बजे तक मैसेज आ सकते हैं, 11 से 2 बजे तक मैसेज आ सकते हैं, 4 से 7 बजे तक मैसेजेस आ सकते हैं, 9 से 11 बजे तक भी मैसेज आ सकते हैं। क्या ये राहु काल वगैरह, क्या कौन सा काल के बारे में बता रहा हूँ मैं। ओके, ठीक है, हो सकता है ये। आई थिंक आप 2 मंत्रों का जाप कर सकते हो। ठीक है, 3-3 घंटे के बाद, 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे और फिर रात को 9 बजे। श्री काल भैरवाय नमः, फिर ओम काल भैरवाय नमः एंड श्री विष्णुवे नमः। ठीक है, 108 बार आपको जाप करना होगा उस व्यक्ति का ध्यान करके। मे बी कुछ हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दैट। ठीक है, एंड डिलेइंग ऑफ प्लान्स है। ठीक है, तो उसके प्लान्स है वो साइड में रख सकता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ यू, आपको याद करके। हालांकि ये भी हो सकता है कि आपकी कोई अगर एंगेजमेंट हो, या फिर कहीं बाहर जाने के भी प्लान्स हो, तो थोड़े से डिले हो सकते हैं। डिले का कारण ये हो सकता है कि ये व्यक्ति आपके साथ समय बिताना चाहता है। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट। एंड ये कार्ड आ गया है डीप अट्रैक्शन। ठीक है, ये व्यक्ति आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है, काफ़ी खिंचाव इसको महसूस हो रहा है। सो डिपेंड ऑन दैट। मे बी आपको भी ये जानना था कि क्या इस व्यक्ति के फीलिंग से आपकी तरफ वो फीलिंग आपको एक्सप्रेस कर सकता है। एंड अगर वो नहीं कर रहा, फिर भी उसके हाव भाव से, स्पेशली उसके आइज़ के ऊपर आप ध्यान रखें, वो आपको काफ़ी कुछ कह देंगे। ठीक है, मे बी द पर्सन वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विथ यू। ठीक है, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, लाइक दैट। ये होता है कई बार, डिपेंडिंग ऑन दैट। सो मे बी वो चाहता है कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे और आपको समझे, है ना। तो ये हो सकता है समहाउ द पर्सन इज़ गोइंग टू कनेक्ट यू। अब डिपेंड करता है कनेक्शन आपकी कैसे हो सकती है, डिपेंड। देखते हैं, डीप अट्रैक्शन है इसको। ओके,
सो द पर्सन इज गोइंग टू गेट रिप अट यू, स्पेशली योर नेक, ठीक है। जो मेरे पास है ना वो डेक, मैं यूज़ करता हूँ उसे, 1 मिनट रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। क्यू डे पे ट्रैक्शन है, ठीक है। हम 3 कार्ड्स लेंगे, आर्चएंजल गैब्रियल, ठीक है। 3 कार्ड्स लेंगे, 1 ओके एंड 2, ठीक है, और एक ही कार्ड निकालना है जो कि है 3, ठीक है। 3 कार्ड्स आ गए। व्हाट इज ही गोइंग टू अट्रैक्टेड एट, ठीक है। एंग्री, तीनों नेचर आ गए, ठीक है। उनको आपका गुस्सा होना बहुत पसंद है, ठीक है। तो किसी न किसी तरीके से आपको गुस्सा दिला सकते हैं, यू नो, जिससे, या फिर आपका झूठा एंगर उनको अच्छा लगता होगा, ठीक है। सो लाइक दैट, इफ़ यू मैरिड एंड यू नो कपल के बीच कई बार झगड़ा होता है, लेकिन झगड़ा सुलझ भी जाता है, तो वो उनको शायद पसंद आता होगा, ठीक है। सेकंड है आपकी शाइनेस, यू नो, कि आप चुप बैठते हो या फिर शांत बैठते हो, ठीक है, आँखों से बोलते हो, ये उनको बहुत पसंद है। एंड तीसरी बात है उनकी आपकी स्माइल, ठीक है। सो डू स्माइल, आपकी स्माइल उनको बहुत पसंद आती है, ठीक है। तो 3 कार्ड्स तो आपके लिए हैं यहाँ पे, ओके। तो देखते हैं और कार्ड्स क्या आते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट पाइल का रीडिंग, ठीक है। देखते हैं सेकंड क्या है। ओके, मेकिंग अ हार्ड चॉइस, फोकस, न्यू प्रोजेक्ट, मिसकम्युनिकेशन एंड बर्डन, ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखिए बर्डन आ रहा है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। वॉन्ड्स है यहाँ पे, फायर साइन है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद इसको फैमिली प्रेशर डाल रही है, ठीक है। या तो फैमिली बुला रही है, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है फैमिली से रिलेटेड, ठीक है। या तो उनका बड़ा भाई, उनकी बड़ी बहन हो सकती है, या फिर उनके दादा दादी की तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन समथिंग रिलेटेड टू हिज फैमिली, ओके। तो ये जो भी व्यक्ति है, ही और शी, उसके फैमिली उसको यू नो बुला रहे हैं वापस, ठीक है। मे बी शायद इसका रिश्ता भी तय किया है कहीं पे, या फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ इनसे कि तू यहाँ पे समय बिता, यहाँ पे रहे, ओके एंड लाइक दैट। तो जिसकी वजह से क्या है कि अभी उसके हाथ बन गए हैं, ठीक है। मे बी यू वॉन्ट टू कनेक्ट टू दिस पर्सन, लेकिन ये पर्सन जाना चाहता है अपने गाँव वापस या फिर अपने पेरेंट्स के पास, ठीक है। शायद आप दोनों के बीच इसके बारे में बातचीत भी हुई होगी शांति से, डिपेंडिंग ऑन दैट। लेकिन कहीं ना कहीं बर्डन थोड़ा दिख रहा है, बर्डन ऐसा दिख रहा है कि यू नो है कुछ तो, एंड शायद पितरों का प्रभाव भी उसके ऊपर रह सकता है, ओके। तो लाइक दैट, कुछ ज़मीन का भी मैटर हो सकता है जो उसे सॉल्व करना होगा गाँव जाके, एंड लाइक वाइज, एंड स्पेशली हिज फैमिली, हिज डैड इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। शायद उनकी डायबिटीज़ या फिर किसी के बारे में हो सकता है, अबाउट हिज हार्ट टू, कि क्या चल रहा है उनके लाइफ में, ठीक है। दैट इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट है ऑफ हिज लाइफ। तो लेट हिम गो, उसको ये रोकिए मत, क्योंकि उसके लिए बहुत एसेंशियल है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है, ओके, ये है न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है तो दिख रहा है, ओके, ये है न्यू प्रोजेक्ट एंड ओके, ऐसा दिखेगा शायद से, ओके दिख रहा है। ये है न्यू प्रोजेक्ट, 10 पेंटाकल्स, अर्थ साइन, ठीक है, प्रैक्टिकली मटेरियल वर्ल्ड। कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसके लिए कहीं से रिश्ता आ रहा है, ठीक है। शायद इसने आपसे छुपा रखा है, मे बी ये पर्सन मैट्रिमोनी साइड पे हो सकता है, ठीक है। एंड ऐसे कई सारी बातें होती हैं जो आपको पता नहीं चलती, ठीक है। तो है शायद इसको कहीं ना कहीं से रिश्ते आ रहे हैं, या फिर कोई इसमें इंटरेस्टेड है, ओके। इसके कारण क्या हो रहा है कि ये व्यक्ति उसकी तरफ खींचा चला जा रहा है, ओके। आपसे भी बात कर रहा है लेकिन आपको बता नहीं रहा है, ठीक है। अभी इसके बारे में क्या चल रहा है, देखो नेक्स्ट जो कार्ड आ गया है वो आ गया है फोकस, ठीक है। फोकस एक कार्ड है, इसका मतलब एक फोकस करना चाहता है, 8 ऑफ पेंटाकल्स है, ठीक है। इसका चल रहा है फोकस करना, ठीक है। तो अगर इसको कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक है, या तो कोई ऑफिस वर्क है, या फिर समबडी इज इंटरेस्टेड इन हिम, तो वो उसे जानना चाहता है। एटलीस्ट जानने में क्या बुराई है, आपको कह सकता है मैं बस उसे जानना चाहता हूँ, यू नो। फॉर एग्जाम्पल एनवीनेस तो होती है, ठीक है। आप एनवी हो सकते हो कि मेरे होते हुए तुम दूसरे किसी की तरफ कैसे देख सकते हो, यू नो, लाइक वाइज। लेकिन व्हाट इफ़ यू डोंट नो कि ही इज़ डूइंग दैट, देन, है ना। तो ये बातें होती हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ये बातें आ रही है मेकिंग अ हार्ड चॉइस, ठीक है। ये कार्ड यहाँ पे आ रहा है मेकिंग अ हार्ड चॉइस, इसका मतलब है या तो उसे इसको चुनना होगा या आपको चुनना होगा, ठीक है। ये आज उसके दिल में रहेगा। शायद ये अपनी फैमिली के अगर पास गया है तो डायरेक्टली वो उसे उस लड़की से या लड़के से मिला सकते हैं, या कह सकते हैं कि तुम्हारा रिश्ता देखा है हमने, ठीक है, तैयार हो जाओ, आज उनके घर जाना, या फिर वो हमारे घर आ रहे हैं, ठीक है, मेकिंग लाइक दैट। या फिर करियर वाइज भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। क्योंकि करियर अगर चूज़ करता है इंसान तो उसे अपनी जॉब छोड़नी ना, मतलब जॉब की प्लेस छोड़नी पड़ सकती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा दोस्त है जो पहले दिल्ली में था,
आई थिंक पहले उसके बाद बेंगलोर गया, फिर मुंबई आया, फिर बेंगलोर गया है। ही इज़ ट्राइंग टू गेट मैरिड, लेकिन जो भी उससे प्रपोजल्स आ रहे हैं, जैसे सुन रहे हैं बेंगलोर हैं तो शादी करने के लिए इनकार दे रहे हैं, ठीक है। इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन हिज लाइफ। एंड व्हाट एल्स, अच्छी सैलरी है, 14 lakhs, IT फील्ड में है, ठीक है। एंड आफ्टर दिस कोरोना, क्योंकि फैमिली उसकी बहुत अकेली पड़ गई है, वो चाहता है कि वो अपने पेरेंट्स के पास जाए, ठीक है। उसने कहा भी मुझे अपने पेरेंट्स के पास जाना है, लेकिन उसकी फैमिली बोल रही, उसके बॉस बोल रहे हैं सॉरी यू कांट गो देयर, वहाँ पे कोई वर्क ही नहीं है, प्लांट ही नहीं है, ठीक है। और जितने भी इंटरव्यू दे रहे हैं वो सिलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो अब क्या करेगा। तो उसके लिए बहुत ही हार्ड चॉइस हो रही है, ठीक है। लव के लिए भी हार्ड चॉइस हो रही है एंड फैमिली के लिए भी हार्ड चॉइस हो रही है, लेकिन जॉब है तो क्या करेगा इंसान, ठीक है। ये हो रहा है उसकी लाइफ में। एंड नेक्स्ट कार्ड है जो है कि मिसकम्युनिकेशन, ठीक है। आपका उनसे थोड़ा तो आज मिसकम्युनिकेशन बन सकता है। सोर्स आ गया है, 3 ऑफ सोर्स, एयर साइन, ठीक है। तो मिसकम्युनिकेशन कैसे होगा, मे बी द पर्सन वांट टू कनेक्ट टू यू, ठीक है। वो आपसे कनेक्ट होना चाहता है, लेकिन कैसे कनेक्ट करेगा, या तो वो आपसे कुछ बयां करना चाहता है, लेकिन कैसे बयां करेगा, ठीक है। फैमिली फोर्स कर रही है या कंपनी फोर्स कर रही है, तुम यहाँ रुको, वहाँ मत जाओ, या फिर वहाँ जाओ, यहाँ मत रुको, क्या करेगा वो इंसान। उसके पास चॉइस नहीं है, और ऐसे में आपको कैसे बताएं। ऐसे ही बता दिया तो आप नाराज़ हो जाओगे, उससे बात करना बंद कर दोगे, तो इससे अच्छा है वो आपसे बात ही ना करें, ठीक है। या तो आपको फ़ोन पिकअप नहीं करेगा आज, डिपेंडिंग ऑन दैट, थोड़ा मिसकम्युनिकेशन बन सकता है। 3 ऑफ सॉर्ट्स है यहाँ पे, ठीक है। एंड 3 ऑफ सॉर्ट्स से और भी कनेक्शन बनता है, ब्रेकिंग। सो आज शायद हार्ट ब्रेक थोड़ा हो सकता है, मे बी आप उसके किसी चीज़ को लाइक नहीं करोगे, ठीक है। अब है 3 कार्ड, ओके, इरिटेटेड, इन्फ्यूरिएटेड, ग्लूमी, रिवल्जन, टेरिफाइड, ठीक है। एक्चुअली उसके लाइफ में काफ़ी सारे बदलाव होने जा रहे हैं, इसके लिए टेरिफाइड है, ठीक है। जैसे हमने देखा कि शायद उसके लिए कोई नया व्यक्ति वेट कर रही है या वेट कर रहा है, ठीक है। उसके वजह से वो टेरिफाइड है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, ठीक है। चॉइसेस सही नहीं हो रहे उसके लाइफ में, वो आगे बढ़ना चाह रहा है लेकिन बढ़ नहीं पा रहा है। फैमिली के पास जा रहा है, लेकिन फैमिली कह रही है कि ये करो। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ ऐसा हुआ था, आई थिंक 1998 का 1999 को, पता नहीं, तार भेजी थी हमें मेरे पापा के पापा ने, ठीक है। और हमें लगा कि कोई हेल्थ इशू है, तो तुरंत आ जाओ कहा था, हम गए सब लोग। पता चला कोई हेल्थ इशू नहीं था, ज़मीन का मैटर था, एंड कहा कि मैं बंटवारा करना चाहता हूँ, तो इट्स बेटर कि आप आओ तो मैं तुम्हें दे दूँ। पापा ने सीधा कहा मुझे कोई ज़रूरत नहीं, आप बस खुश रहो, आनंदी रहो, और क्या चाहिए हमें। कहा कि नहीं हमें करना। सो ऐसी कुछ बातें होती हैं, ठीक है। तो ऐसे में इंसान क्या करेगा, ऑल ऑफ ए सडन अगर ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई आपकी लाइफ में, तो ठीक है। हालांकि वो इस चेंज को लेके सकारात्मक नहीं है, ठीक है। वो सिलेक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे कार्ड आ रहा है रिवल्जन, ठीक है, एंड यहाँ पे कार्ड आ रहा है ग्लूमी, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है ये आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, ठीक है। उसे लग रहा है कैसे ना कैसे करके वो समय निकाल दे, ठीक है। ये जो समय आ गया है वो कैसे ना करके निकाल दे, वो उनकी बात टाल तो नहीं सकता, ठीक है। ये हो रहा है। और अगर उसे किसी का प्रपोजल आ रहा है ऑनलाइन ही सही, या फिर कोई उससे मिल रहा है, ठीक है, जॉब पे किसी का दिल उसके ऊपर आ गया है, तो डायरेक्टली उसको ये नकार तो नहीं दे सकता। वो ऑलरेडी आपके साथ रिलेशनशिप में है, इनकार नहीं है, ही इज़ विथ यू, लेकिन वो किसी और को भी इतने जल्दी गंवाना नहीं चाहता। दैट इज़ द मेन थिंग, ठीक है। एंड मे बी यू नो अबाउट हिम, ठीक है। आपको अगर आपका सिक्स सेंस एक्टिव है, ठीक है, स्पेशली गर्ल्स के बारे में ज़रूर होता है, जब भी आपका सिक्स एक्टिव होगा ना, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। आपको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं होती, बताने की ज़रूरत नहीं होती, आपका सिक्स सेंस बहुत एक्टिव होता है, ठीक है। एंड दैट हैपन्स, ओके। ये है, आई थिंक ये रीज़न है वाई देर आर मोस्टली फीमेल पर्सनस इन टैरो वर्ल्ड, बिकॉज दे कनेक्ट विद इंट्यूशंस वेरी ईजिली, क्विकली, ओके। तो ये बात होती है। हालांकि 2 बातें हो रही हैं, इरिटेट हो गया है, इन्फ्यूरेट हो गया है, ठीक है। ये 2 कार्ड आ गए हैं, इरिटेटेड, ठीक है, एंड इन्फ्यूरिएटेड, ठीक है। अब इस मौसम से कैसे बाहर निकले उसको समझ में नहीं आ रहा है, इरिटेट हो चुका है, ठीक है। अगर आप उससे ज़्यादातर सवाल पूछोगे, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, मेरे को जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, ठीक है, लाइक वाइज बी विथ मी एंड लाइक वाइज, तो इरिटेट हो रहा है, ठीक है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टाल नहीं सकता, ठीक है। अगर वो किसी से बात कर रहा है तो बातें करना अचानक बंद नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज यू वांट इट, ठीक है। वो आपको कह सकता है कि उसकी फीलिंग्स है मेरी तरफ, मेरी तो फीलिंग नहीं है उसके लिए, ये वो आपको कह सकता है, ठीक है। लेकिन इन्फ्यूरिएट भी हो सकता है, ठीक है, गुस्सा भी हो सकता है, गुस्से से आग बबूला भी हो सकता है। उसको वो रिलेशनशिप तोड़नी नहीं है, पहली बात है। वो उसकी अच्छी फ्रेंड हो सकती है, ठीक है,
अब डिपेंडिंग वो उसके लिए क्या सोचता है, कितना सोचता है, ठीक है, ये उसके ऊपर है। आज दिन भर में ये सब चलेगा, वो सोचेगा कि मैं क्या करूँ, मेरी भी फीलिंग्स हैं, लेकिन क्या दोस्ती की फीलिंग है ये, या सिर्फ कलीग की फीलिंग है, ठीक है, या मैं उनसे कई कितने साल से जानता हूँ वो फीलिंग है, या फिर दिस इज़ द फीलिंग लाइक आई नीड टू कनेक्ट विद दिस पर्सन, ठीक है। इफ़ यू हैव कम टू नो अबाउट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, ठीक है, ऐसा कितनी बार हुआ है कि लोग कार्मिक रिलेशनशिप में पड़े हैं और फिर उनको लगा है दिस इज़ माई ट्विन फ्लेम। एंड कई बार दो लोग होते हैं, मैंने कई बार सुना है, कुछ लोगों के वीडियोस भी देखे हैं, तो उन्होंने कहा कि दे हैव बीन इन कार्मिक रिलेशनशिप, दे ब्रोक इट एंड एंटर इनटू न्यू रिलेशनशिप। तो सोचिए, मतलब अलग सी दुनिया होती है ये, जहाँ पे आप खुश होते हो, यू डोंट थिंक अबाउट समबडी एल्स, यू वांट योर हैप्पीनेस। तो ये जो व्यक्ति है ये आज दोलायमान स्थिति में रहेगा, ना तो इधर जाएगा ना तो उधर जाएगा, ठीक है, दोलायमान स्थिति में रहेगा। सो इट्स गोइंग ऑन, मतलब ये बात होती है ना, तड़ैत की मड़ैत मराठी में बोलते हैं इसे। सो इट्स लाइक दैट, ऑल्सो हियर एंड ऑल्सो देयर, स्टैंडिंग ऑन टू स्टूल्स एट द सेम टाइम, टू प्लेसेस। तो ये तो नहीं हो सकता, आगे यहाँ खाई आगे कुआं, तो ऐसी सिचुएशन है इसकी। तो दोनों चीज़ें उसको चाहिए एक्चुअली बेसिकली, ठीक है, एंड दोनों को अभी तो लूज़ नहीं करना चाहता। इसका मतलब है अगर उसके लाइफ में कोई है भी तो भी वो उसे लूज़ नहीं करना चाहता, ना ही वो आपको लूज़ करना चाहता है। सो डिपेंड ऑन दैट, ठीक है। तो ये था आज का रीडिंग। ओम काल भैरवाय नमः एंड श्री विष्णु नमः जाप कर सकते हैं आप इफ़ यू वांट मोर कनेक्शन टू दिस पर्सन, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।